नमस्कार। मैं शांतनु मुखर्जी शांतनु's वॉइस की इस नया वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथ में एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके साथ देते रहिए। पकौड़ा, जिसे सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाते हैं। इस पकौड़े के लेकर ही एक मज़ेदार किस्से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सिर्फ मज़ेदार किस्से ही नहीं है ये, बल्कि इसमें कुछ ज़िंदगी से साथ जुड़े कुछ बातें भी हैं। एक बार हुआ यूँ ही कि एक सासू माँ ने अपने बहू से पकौड़ा बनाने के लिए कहा, लेकिन जो बहू थे उनको पकौड़ा बनाना नहीं आता था। लेकिन वो कह भी नहीं पाई थी कि पकौड़ा कैसे बनाते हैं, मुझे पता नहीं। शर्म से वो ये कहीं नहीं कह भी सकी थी। उसी दिन पड़ोस की और दो चार हाउसवाइफ्स के साथ बातें कर रहे थे। जब वो लोग बातें कर रहे थे तब वो बहू जिनकी सासू माँ ने उनको पकोड़े बनाने के लिए कहा था, वो थोड़े थोड़े बात रह रहकर एक ही बात कह रहे थे, मुझे जाना है, पकौड़ा जो बनानी है। वो हाउसवाइफ्स इकट्ठे होकर मज़े मस्ती के साथ बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, कुछ घरेलू बातें कर रहे थे। लेकिन वो जो थी वो बार बार थोड़ी ही देर बाद एक ही बात कह रही थी कि मुझे जाना है, मैं जाती हूँ, मुझे पकौड़े बनानी है। कुछ बार ऐसे ही रिपीट करने के बाद उसके एक पड़ोस की एक चाची तंग आकर उनसे कहा, अरे तुम पकोड़े ही तो बनाने जा रहे हो, कोई रेस्टोरेंट के खाना वाना तो नहीं बनाने जा रही हो, तो फिर इतना टेंशन लेने का क्या है? या फिर क्या सोच रहे हो तुम कि तुम्हें ही पकोड़े बनाने आते हैं, हम लोग बनाते नहीं हैं, जानते नहीं हैं हम कैसे पकोड़े बनाते हैं। प्याज को काटोगे, बेसन घुलकर उनमें प्याजों को डुबाकर बल की तरह बनाकर गरम तेल में उन्हें डुबाकर फ्राई करो, भाजोगे, यही तो उनकी भाजी बनाओगे। तो इसमें इतना हैरान होने की, इतनी बार सुनाने की क्या बात है? और इसी साथ साथ उस बहू को पकौड़े बनाने के तरीका के बारे में पता चल गया, जो वह ना तो अपने सासू माँ से कह सका था कैसे बनाते हैं, मुझे सिखाइए, या फिर उस पड़ोस की किसी से नहीं कह सका था। उस पकौड़े बनाने का टेक्निक उनको पता चल गया। चाहे तंग में आकर हो या उसको सलाह देने के लिए ही हो, किसी न किसी ने तो उसको मदद की है। किसी न किसी की मदद से उनकी काम तो बन गया। यही हमारे साथ भी होते हैं। इसीलिए किसी भी काम में अगर आप कभी नाकाम रहे, आपको लगे मुश्किल है, तो जिंदगी में भी हाल छोड़ने से पहले यूं ही हाल मत छोड़ दीजिए। रिपीटेडली कोशिश कीजिए। एक बार ना हो तो दोबारा ना हो तो उसके बाद किसी न किसी से आपको मदद मिल ही जाएगा, या फिर एक के बाद एक बार नाकामी के साथ साथ आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा कि किस तरह से आपको किस लिए कौन सा गलती के कारण आप वो काम कर नहीं पा रहे हैं। और एक ना एक बार आप जरूर सक्सेस होंगे, एक बार ना एक बार आप जरूर कर सकेंगे।
ये पकोड़ा बनाना ही हमें ये सीख देता है। हमें भी यही रोज़ ज़िंदगी में फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।